हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं तो वो क्या-क्या है, और सबसे बेस्ट या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए तो इसको पहचाना कैसे जाता है, जो कि मैट्रिक्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये मैट्रिक्स सॉल्व करो या मैट्रिक्स के द्वारा सॉल्व ऐसा करो, कहीं कभी लिखा नहीं रहता, तो उस समय हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैट्रिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे देख सकते हैं मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स इज अ सेट। मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ द नंबर अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ द नंबर अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। मतलब इसका कि रो एंड कॉलम के जो नंबर होते हैं उनको अरेंजमेंट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये रो कॉलम क्या होता है ये आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स सिंपल सा लैंग्वेज में बोला जाए, मैट्रिक्स इज अ सेट। ये एक सेट है नंबर का जो कि रो एंड कॉलम के नंबर को अरेंजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिनोटेड बाय। डिनोटेड बाय मतलब इसको पहचानते कैसे हैं। ये दो ब्रैकेट है जिसके वजह से हम लोग पहचानते हैं ये मैट्रिक्स। सॉरी, ये यहाँ पे होगा मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का पहचानने का नियम, मतलब इससे पहचाने जा सकते हैं दो ब्रैकेट से कि ये मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं रो एंड कॉलम। अब देखते हैं मैट्रिक्स कैसे होता है, उसके अंदर के को क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स में दिया रहता है इक्वल टू 2 3 4 6 3। देखिए ये ये जो साइन है, ये जो ब्रैकेट है, ये क्या है, ये होता है मैट्रिक्स। इसी से लोग पहचानते हैं कि ये मैट्रिक्स का सम है। तो ये ब्रैकेट ये जो है इसको तो हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स का साइन होता है। इसके अंदर में जितने भी आप नंबर देख रहे हैं 2 3 4 6 5 3 2, जो कुछ भी है वो सब क्या है, एलिमेंट्स। इसके अंदर के पार्ट्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। अभी हम डायरेक्ट सवाल सॉल्व इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि बेसिक चीज हमको जानना जरूरी है। तो क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज नहीं सीखेंगे सवाल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगा, इसलिए बेसिक चीज जानना पहले सबसे पहले जरूरी है। ये क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का साइन, ठीक है। इसके अंदर में जितने भी नंबर है वो सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। तो उससे पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सेल। जैसे आप लोग बहुत लोग देखे भी होंगे या फिर कोई काम भी किए होंगे या फिर कोई काम एटलीस्ट देखे होंगे सब कुछ। तो एक्सेल में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, वर्टिकल लाइन। दो लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा रो कॉलम क्या होता है, बट यहाँ पे हर स्टूडेंट एक जैसे तो नहीं है ना। बहुत कुछ लोग बहुत तेज है, कुछ लोग बहुत कमजोर है। कुछ लोग कमजोर नहीं बोल सकते, बट उनको जल्दी ऐसे नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट कमजोर है, मैथ नहीं आता तो कमजोर है, नहीं। उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, ये मेन पॉइंट है। तो उन लोग के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन, दो लाइन होता है एक्सेल में। कहीं ना कहीं तो आप लोग देखे ही होंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। अब ये क्या बता रहे हैं, एक में मिक्स हो गया, ठीक है, अलग अलग करके दिखते हैं। एक क्या बोले, वर्टिकल लाइन, ठीक है, और एक क्या बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, रो। और जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्लियर। तो उसी हिसाब से इस फॉर्मेट को देख के, इस फॉर्मेट को समझ देखते हुए इसको समझना है मैट्रिक्स को, कि इसमें रो कॉलम कौन सा है। तो इसमें हम क्या बोले कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या होता है, रो। वर्टिकल लाइन कॉलम। तो यहाँ पे मतलब बोलने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मेट में जो जो नंबर होंगे, क्या बोले, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मेट में जो जो नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, रो। अब वर्टिकल लाइन के फॉर्म में जो जो नंबर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, कॉलम। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 3 4
ठीक से अगर देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में है कि नहीं है 2 3 4 क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में है। फिर यहाँ पे 6 5 3 क्या है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में है। 2 2 2 ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में है। जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मेट में है तो उसे हम क्या बोले हैं, रो। क्या बोले हैं, रो। और जो जो वर्टिकल लाइन के फॉर्मेट में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम। तो जैसे तो देख सकते हैं 2 3 4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रो। अब देखो भैया यहाँ पे 3 रो है, तो 3 रो है तो इसको R1 देंगे नाम, इसको R2 R4 रो, R4 कॉलम डिनोट करते हैं हम लोग उसको, और ये R3। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या है, कॉलम। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे क्या है 2 6 2 देखा जाए तो इसको इसको ध्यान में रख के, ये जो एग्जांपल हम दिया एक्सेल का, इसको ध्यान में रख के इसको समझिएगा। उसके बाद 3 5 2 4 3 2 ये सब क्या है, कॉलम, मतलब वर्टिकल फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है। ये क्या है, कॉलम। तो इसको क्या बोलते हैं, C1 C2 C3। अब ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं समझ में आया रो कॉलम, तो सीधा साधा बात है भाई, लेफ्ट से राइट जो नंबर जाएगा वो रो, वो कॉलम क्या, वो वाला क्या कहलाएगा, रो। और जो ऊपर से नीचे आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। सिंपल सा, जिसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में नहीं आया उसके लिए है, जो नंबर लेफ्ट टू राइट जाएगा वो क्या कहलाएगा, रो। और जो ऊपर से नीचे आएगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। जैसे ये देखिए 2 3 4, मतलब ये लेफ्ट टू राइट बोले या राइट टू लेफ्ट बोले, एक ही बात हुआ। यहाँ से हम लोग 2 3 4 से पढ़े या ऐसे पढ़ते 2 3 4 से ही, बट समझाने के लिए ऐसे बोले 2 3 4 या 4 3 2, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये क्या कहलाएगा, रो। यहाँ पे देखिए 2 6 2 क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर बोले, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले ये रो कॉलम जानना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको आप समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताना है, इसमें एक सेकंड इसको इरेज कर दे रहे हैं। कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहता है 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है भैया, 3x2 मैट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 3x2 मतलब 6, हमको सबको पता है कौन सा बात है, 3 into 6 मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं 3 into 2 मैट्रिक्स बोला है तो इक्वल टू 6 कर दिए, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। मानते हैं 3 into 2 इक्वल टू 6 होता है, बट यहाँ पे उसका मतलब कुछ और है। चलिए देखते हैं इसे 3 into 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ना। यहाँ पे ये रो और कॉलम का बात कर रहा है। जब भी मैट्रिक्स में रो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, रो कॉलम बहुत ज्यादा हर सम में आपको मिलेगा। तो 3 into 2 का मतलब होता है यहाँ पे रो कॉलम का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, रो कॉलम का। अब इसमें रो कॉलम का बात किया जा रहा है तो इसमें रो कौन सा है, कॉलम किसको बोलते हैं, मतलब 3 रो है या 2 रो है, या 3 कॉलम है या 2 कॉलम है, क्या है। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, जब भी आपको इस टाइप का कहीं भी मिले लिखा हुआ या फिर कहीं भी सम में मिले 3 into 2, या कोई जरूरी है 3 या 5 into 4 या 6 into 2, कुछ भी मिले इनटू में मैट्रिक्स लिख दिया जाए, उसका मतलब होता है कि रो एंड कॉलम का बात किया जा रहा है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है। तो ये बात याद रखें कि इस नंबर जो पहला नंबर जो होता है ना, पहला नंबर क्या बोले, जो पहला नंबर जो होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, रो होता है। इसमें हमेशा रो से स्टार्ट होता है। तो एक ये याद रखिएगा, जो पहला नंबर है, पहला नंबर क्या है 3, तो 3 क्या है मेरा, रो। और दूसरा नंबर क्या है 2, तो 2 क्या है मेरा, कॉलम। तो यानी कि पहला नंबर जो होता है ऑलवेज क्या होता है, रो, और दूसरा नंबर क्या होता है, कॉलम। तो कभी भी आपको ऐसा कुछ मिले 5 into 4 3 into 2 6 into 2 मैट्रिक्स, वर्ड ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स अगर बोल दे तो पहला नंबर ऑलवेज रो होता है। वो हम लोग और इसको हमेशा रो, इसको रो मानेंगे कि 3 रो है 2 कॉलम है। अब ये 3 रो, 3 यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रो है, अब कॉलम है, यहाँ पे तो कॉलम, यहाँ पे तो 2 कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम है। ठीक है, इसको इरेज कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉलम हो जाएगा। समझ में आया। तो ये जब भी आपको देखा जाए इनटू में, आपको देखे जहां भी 4 into 2 3 into 2 मैट्रिक्स, उसका मतलब होता है पहला नंबर क्या होता है हमेशा, रो, और दूसरा नंबर क्या होता है, कॉलम। खैर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम तो नंबर का बता दिए भैया, कभी कभी क्या होता है n into n, n into n,
m into n मैट्रिक्स, m into n मैट्रिक्स, इसका मतलब कि अगर ये बोले तो इसका मतलब ही m रो और m कॉलम। अब बोलो ना भैया यहाँ पे तो आप लोग बोले 3 रो मतलब 3 रो कर दिए, अब m मतलब m क्या कॉलम रो करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे ये समझाने के लिए बताया कि पहला नंबर जो रहेगा वो क्या होता है, हमेशा रो होता है, और दूसरा नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, अब हम लोग सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे देख सकते हैं रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स तो हम लोग सीख चुके हैं कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हम लोग सीख चुके हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या कहलाता है, रो, जो वर्टिकल लाइन होता है वो क्या कहलाता है, कॉलम। तो खैर यहाँ पे कॉलम का लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी सबसे पहले मैट्रिक्स को तो हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं एक पल के लिए, मैट्रिक्स होते हैं, यहाँ सिर्फ रो लिखा है। रो मतलब क्या होता है भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मेट में जो जो रहेगा सब क्या कहलाएगा, रो। अब आता है इसमें मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स जैसे ही आ जाएगा तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब पहले इसका साइन देंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ऐसे बन गया मैट्रिक्स नहीं, या इसके अंदर नंबर एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी नंबर नहीं बोलेंगे, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कुछ होते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द मैट्रिक्स व्हिच हैज जस्ट वन रो, जिसमें एक रो होगा ना वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। सबसे पहले रो आपको बता दिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे रो मैट्रिक्स का मतलब ये है द मैट्रिक्स व्हिच हैज जस्ट वन रो, जिसमें एक रो होगा। अब एक रो होगा तो रो तो हॉरिजॉन्टल बता दिए, उसका मैट्रिक्स का ये साइन बता दिया। अब इसमें जो लिखेंगे ना, जैसे यहाँ पे 2 3 4 ये सब क्या है, एलिमेंट्स है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स। ये 2 3 4 को नंबर कभी नहीं बोलेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में ये सब क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक रो होगा, जिसमें सिर्फ एक रो होगा, ये क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। जैसे कि 6 3 2, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे, नहीं, इसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। जब तक मैट्रिक्स का साइन नहीं आएगा तब तक रो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ओके, उसके बाद है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो रहा है इट सिंपल सा सेम, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो था, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। एक चीज याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स में यहाँ पे जैसे एक रो 2 3 4 देना है, फिर नीचे में 6 2 3 नहीं लिखेंगे, उसके बाद ये चीज नहीं लिखेंगे, मतलब एक रो होगा, सिर्फ एक रो। मतलब रो का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेट बोले ना, उस फॉर्मेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा, जैसे 2 3 4। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। अब आता है कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज ओनली वन कॉलम, मतलब जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। भैया आप बताए रो मैट्रिक्स, रो में जिसका मतलब जिसमें एक रो होगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा, सिंपल। तो रो, रो कैसे पहचानेंगे, रो किसको बोलते हैं, जैसे हम बता चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को दिमाग में रख के करेंगे कि हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट में जो रहेगा वो रो कहलाएगा, वर्टिकल के फॉर्म में जो रहेगा वो कॉलम कहलाएगा। तो रो मैट्रिक्स तो हम लोग सीख लिए। अब कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम रहेगा, सिर्फ एक कॉलम रहेगा, मतलब सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन देंगे, ठीक है। और कॉलम मतलब क्या बोले, वर्टिकल बताए थे ना, 6 3 2, ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अच्छा भैया 4 3 2, ये भी तो वर्टिकल के फॉर्म में है, इसको भी तो कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं, इसको कॉलम मैट्रिक्स नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेंगे, जब तक कॉलम का साइन नहीं आएगा। इसमें साइन है क्या, नहीं। इसमें ये साइन, साइन का मतलब बोल सकते हैं ये ब्रैकेट है, मतलब ये सिंबल है, ठीक है। जब तक ये चीज नहीं आएगा तब तक इसको मैट्रिक्स नहीं बोल सकते कभी भी, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स समझ में आएगा। रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भैया, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को भूल जाते हैं, सिर्फ यहाँ इस वर्ड पे देखते हैं, रेक्टेंगुलर पे ध्यान देते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, हम लोग ने देख सीखा होगा 10 क्लास 9 क्लास 8 क्लास में देखा होगा, ठीक है, कि रेक्टेंगुलर कैसा कैसे होता है ना, इसमें लेंथ ब्रेथ ये सब होता है, वो सब हम इसमें बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए बता रहे हैं। हाँ, इसमें
ऐसे होता था रेक्टेंगुलर, इसको लोग हिंदी में क्या बोलते थे, आयत। क्या बोलते थे, आयत। तो इसमें देखा जाए तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर वाला नीचे वाला, ये क्या इक्वल है, और ये वर्टिकल लाइन जो है, ये दोनों क्या इक्वल है। बट ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्वल है क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम बनाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहले पढ़ लेते हैं। द मैट्रिक्स फॉर्मेट बाय डिफरेंट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब बोल रहा है अ मैट्रिक फॉर्मेट, मतलब बनता है बाय डिफरेंट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, अलग अलग रो एंड कॉलम के नंबर से ये बनता है। रो कॉलम क्या होता है आप लोग सीख चुके हैं। अब इसी के लिए देखिए, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, लाइन से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या बोले, द मैट्रिक फॉर्मेट बाय डिफरेंट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि जैसे कि 2 3 4 3 3 2, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बोले, ये जो रेक्टेंगुलर है जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं, वो इसके बराबर है कि नहीं, मतलब देखा देखी लग रहा है कि नहीं, जिसमें इसमें ये ऊपर वाला और नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्वल लग रहा है, ये वर्टिकल इक्वल है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से एक दूसरे से, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन देखा जाए, ये वर्टिकल है, दोनों इक्वल है क्या, नहीं। ठीक है, तो जिसमें, तो इसमें कितना हो गया, एक रो दो रो। ठीक है, अब कॉलम क्या होगा, 1 2 3। तो याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सबसे पहले कि रो एंड कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होंगे, रो एंड कॉलम डज नॉट इक्वल। मींस क्या बोल रहे हैं भैया, मतलब ऐसे नहीं है कि 3 रो है तो 3 कॉलम होगा, 4 रो है तो 4 कॉलम होगा, 2 रो है तो 2 कॉलम होगा, नहीं। ऑलवेज क्या होगा, कॉलम हमेशा बड़ा होगा, कॉलम क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि कॉलम हमेशा एक बड़ा होगा रो से, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, हमेशा कॉलम क्या होगा, बड़ा होगा। अब कभी कभी आप देखे भी होंगे कि इसको भी कभी कभी ये रेक्टेंगुलर 2 3 6 2 6 2, इसको भी लोग बोलते हैं कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो एक्चुअली बोला इस यही होता है रेक्टेंगुलर, बट इसको भी अगर हम इसको, मतलब इसको पलट दें, मतलब ऐसे कर दे जैसे कि ये है जो ट्रांसपोज करें, वो आगे हम देखेंगे क्या होता है ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज कर दे तो 2 3 6 2 6 2, ये भी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं। इसी के लिए लोग बोलते हैं कि ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बट ट्रांसपोज करने के बाद वो क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे क्या बोलेगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जब भी आपको बोले तो सिंपल से बात है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आयत, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आयत के फॉर्म में होगा, मतलब रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होगा, सिंपल से क्या होगा, इसमें क्या होगा, रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होगा, ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा, इक्वल कभी नहीं होगा रो एंड कॉलम। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भैया, जैसे स्क्वायर, अब मैट्रिक्स को अगर भूल जाए तो स्क्वायर को अगर देखें तो हम लोग ये भी सीखे, स्क्वायर ऐसे होता है ना, जिसको वर्ग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। मतलब क्या बोलते हैं, इसमें चारों ये जो लाइंस है, ये चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, चारों इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, 4 है तो 4, 5 है तो 5, सारे का सारे क्या होंगे, चारों इक्वल होंगे। तो इसी तरह से यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, क्या मतलब आंसर पढ़ लेते, क्या बोला है, व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या बोल रहा है, व्हेन रो एंड कॉलम, रो और कॉलम क्या होता है पता चल गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा तो रो, वर्टिकल फॉर्म में रहेगा तो कॉलम। इसे भी समझ में नहीं आया, लेफ्ट टू राइट जाए, राइट टू लेफ्ट जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जगह रो, जो ऊपर से नीचे आएगा या फिर नीचे से ऊपर पड़े तो क्या हो जाएगा, कॉलम। क्या बोला, व्हेन रो एंड कॉलम आर इक्वल, मतलब रो और कॉलम दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इट्स मींस नंबर ऑफ रो इज 2, देन नंबर ऑफ कॉलम इज आल्सो 2। कैसे बोले भैया, देखते हैं, 2 3 2 2 3 2 6 6 2, एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, और 6 2 2 3। इसमें देखा जाए
रो क्या बोले हैं फिर से, ये चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, रो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। रो क्या बोले कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा वो क्या कहलाएगा, रो, और जो वर्टिकल फॉर्म में रहेगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा वो होगा रो, और जो वर्टिकल फॉर्म में रहेगा वो क्या कहलाएगा, कॉलम। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 2 हॉरिजॉन्टल फॉर्म है कि वर्टिकल फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रो, ये क्या हो गया R1, 2 3 2 भी तो रो है, R2, ये भी क्या है R3। बट यहाँ पे 2 to 6 जो है ना, ये किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, नहीं भाई, ये तो वर्टिकल फॉर्म में है। हाँ, तो वर्टिकल फॉर्म में है तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम, C1 C2 C3, ठीक है। मतलब इसका मतलब बोले क्या मतलब बोल रहे हैं भैया, देखिए यहाँ पे रो, जो रो है रो भी 3 है, R1 R2 R3, यानी रो भी 3 है, टोटल 3 है। कॉलम C1 C2 C3, C भी 3 है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, नहीं, 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, 3 रो होगा 3 कॉलम होगा, 4 रो होगा 4 कॉलम होगा, मतलब दोनों इक्वल होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो भैया 3 रो 3 कॉलम वाला बात था। अब 2 रो 2 कॉलम वाला भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6 2 क्या हॉरिजॉन्टल फॉर्म है कि वर्टिकल फॉर्म है, भैया सब साफ साफ समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या बोलते हैं, R1 यानी रो, और ये क्या होता है R2, यानी कि ये क्या हो गया R2 रो 2। 6 2 क्या कॉलम है, यानी C1, और ये क्या है C2। तो यहाँ पे भी देखा जाए तो फिर 2 रो है 2 कॉलम है, यानी कि रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो सिंपल सा भैया ये याद रखने का एक तरीका है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर बोले तो ऑलवेज याद रखिएगा कि रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते, ठीक है, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा, जैसे हम बता चुके हैं, एग्जांपल देके बताएं। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें दोनों इक्वल होते हैं, 2 रो होंगे तो 2 कॉलम, 3 रो होंगे तो 3 कॉलम, मतलब दोनों इक्वल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, नहीं, दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे हमको 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम करके एग्जांपल देकर आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद है नल मैट्रिक्स। बोलेगा हाँ, आधा घंटा बाद बोलेगा जो दो अगर यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिए, एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या बोले भैया, जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और उसके बाद क्या बोले, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या बोले, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों इक्वल होंगे, 2 रो तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम, दोनों इक्वल होंगे। अब आता है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जीरो मैट्रिक्स याद रखें, नल मैट्रिक्स भी याद रखिए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर फिर भी 80 to 85% क्वेश्चन नल से ही बात मतलब पूछता है। तो नल मैट्रिक्स भी दिमाग में रखिएगा, तो इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। When all the elements, ये एलिमेंट्स वाला पार्ट ध्यान देखिए, when all the elements of किसका, मैट्रिक्स का इज जीरो, इट्स कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम आपको एलिमेंट्स नहीं बताते तो ये समझ में आता है ये एलिमेंट्स का मतलब क्या है, नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला, when all the elements, सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ किसका, मैट्रिक्स का, इज जीरो, इट्स कॉल्ड द जीरो मैट्रिक्स। अब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लोग करें। सबसे पहले क्या बोला, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ किसका, मैट्रिक्स का, यानी सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाने का मतलब क्या है, ये साइन, यही होता है ना मैट्रिक्स, ये होता है मैट्रिक्स। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो गया ऑल द एलिमेंट्स। अच्छा, इसके अंदर जितने भी कुछ रहते हैं उस सबको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 2 3 6 6 3 4 2 2 9 6
when all the elements मतलब एक सेकेंड, तो गलती हो गया। हाँ, when all the elements मतलब इसके अंदर नंबर में जो जो नंबर आता था जैसे 2 3 6 3 2 6 2 2 6, ये जो सब क्या था एलिमेंट्स था, सबको एलिमेंट्स बोलते थे, एलिमेंट्स बोलते हैं ना, बोलते थे क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स ही बोला जाता है। क्या बोले when all the elements of मैट्रिक्स, यानी ये साइन का ये क्या होगा इज जीरो। इससे पहले हम लोग करते थे क्या करते 2 3 6 3 2 6 करते थे ना, ये नहीं होगा, इसमें सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा जीरो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 0, ये सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मतलब कुछ कोई नंबर 1 2 3 कुछ नहीं रहेगा, सारा का सारा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा जीरो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भैया जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। मतलब सिंपल सा बात क्या बोल रहे हैं भैया, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या बोला भैया, मैट्रिक्स मतलब ये फॉर्मेट को ही तो मैट्रिक्स बोलते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स मतलब अंदर के पार्ट को क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स इज 0 0 0, मतलब सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ये नंबर ये वाला नहीं होगा, सारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सम, ये जो अब हम लोग सीखने वाले हैं ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी तीनों एक ही, तीनों नाम एक ही को तीनों नाम बोलते हैं। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही होता है, यूनिट मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स तीनों क्या होता है एक ही है, मतलब एक ही का नाम तीनों है, तीनों एक ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही यूज होता है, ये सवाल बनाने से, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक चीज देख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स तीनों एक है, इसको डिनोटेड करते हैं आई से। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं आई से, मतलब आई जहां भी आप देखिएगा कि आई लिखा हुआ है, जहां कहीं भी क्वेश्चन में आई देखिए कि आई प्रूफ करने के लिए बोला, या फिर कुछ ए इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई बोल दिया, कुछ भी इक्वल टू आई बोल दिया, या आई प्रूफ करने कुछ भी बोले, ऐसे मतलब समझ जाइएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहा है। क्या चीज का बात कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बात कर रहा है। इसी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, द identity matrix is a diagonal matrix। कौन सा मैट्रिक्स, diagonal matrix, in which the principal diagonal elements are equal to 1 and all other elements are 0। ये क्या आपने समझ में नहीं, सबसे पहले ये मैट्रिक्स हम बनाते हैं, मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स होता था, ये दो ले रहे क्या बोला भैया, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा है डायगोनल, ठीक है, इन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ये कैसे होगा भैया, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 0 0 0 1 0, ये है क्या डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या, अब फिर से पढ़ते हैं, इन आइडेंटिकल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है डायगोनल, इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल मतलब यहाँ पे देखिए ये तिरछा, ये तिरछा इसका बात कर रहा है, ये डॉट डॉट लगा इसका बात हो रहा है, इसका ये, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल टू 1, मतलब कि क्या हो गया इक्वल टू 1 के बराबर हुआ, और बाकी के सारा एलिमेंट्स क्या है जीरो है। भैया नहीं समझ में आया क्या बोले थे, सिंपल सा बात बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ये साइन है, मैट्रिक्स के अंदर वाले को क्या बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि तिरछा देखेंगे, या तो तिरछा देखेंगे, देखिए तिरछा मतलब ये ऐसे, मतलब ये जो तिरछा है ना, ये तीनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए मतलब कि यहाँ पे 1 लिखिए है, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 हो सकता है। अब ऐसे ठीक है, अब ऐसे नहीं कि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 हो जाएगा, नहीं,
तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। भैया आप बोले 5 है तो कैसे 1 के बराबर होगा, 5 है तो वो तो फिर कॉमन निकल जाएगा, वो हम सवाल जब बताएंगे तब बताएंगे। तो एक चीज याद रखिए, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल मतलब ये तिरछा वाला जो ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल। और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है सारे क्या होना चाहिए, जीरो, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। मतलब कि भैया मैट्रिक्स के अंदर डायगोनली देखेंगे हम, तीन एलिमेंट्स अगर डायगोनली इक्वल है और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, जैसा देख सकते हैं ये भी जीरो 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 है, तो उसको मैं क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बोलेंगे भैया ये तो लेफ्ट साइड से देखे, तो इसको राइट से भी देख सकते हैं, राइट से भी अगर ये इक्वल हुआ 1 1 और सारा एलिमेंट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मतलब क्या बोल रहा है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मतलब ये बोला कि डायगोनली हम देखेंगे, डायगोनली देखेंगे अगर वो इक्वल हुआ एक 1 के बराबर हो, यहाँ पे देख सकते हैं आर इक्वल टू 1, और सारा का सारा ऑल अदर एलिमेंट्स, इसके अलावा और जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या है, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग डिनोटेट करते हैं आई के द्वारा, मतलब आई से हम उसको पहचानते हैं, जहां जहां आई हम देखेंगे, अभी आई प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे ट्रांसपोज का, जैसे हम लोग इसमें बताए थे एक रेक्टेंगुलर का, जिसके साथ ये इसमें 2 रो 3 कॉलम है, हम बोले थे ना ऐसे 2 2 3 3 4 4, इसको भी लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, बोले थे। बट कब, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तब वो उसमें कन्वर्ट होगा। तो देखते हैं वो कैसे होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले थे, ट्रांसपोज किए थे 2 2 3 3 4 4, तो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में आ गया था ना, रेक्टेंगुलर में फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोले थे। तो अब ये ट्रांसपोज कैसे होता है ना, ये अलग से टॉपिक है, तो चलते देखते हैं, उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये होगा, ये छोटा सा टी होता है ऊपर में, ठीक है, इसको डिनोटेट मतलब इसको पहचानने का नियम है, मतलब तरीका है कैसे, या तो ए के ऊपर एक छोटा सा कॉमा रहेगा, या तो ए के ऊपर छोटा सा कॉमा रहेगा, या फिर ए के ऊपर छोटा सा टी रहेगा, क्या रहेगा, टी, टी रहेगा तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि भैया टी फॉर ट्रांसपोज। बट ये रहेगा तो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, हाँ इससे भी हम ट्रांसपोज मान लेंगे, ये भी ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, the matrix which change in value from row to column and vice versa, in other words simply row transfer to column and column transfer to row। ये क्या बोले समझ में नहीं आया, यहाँ पे ये बोला ना भैया कि चेंज करेंगे वैल्यू जो होगा ना, वैल्यू मतलब क्या, एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर होता है, एलिमेंट वैल्यू को चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो को, उसको ट्रांसपोज बोलेंगे। ओ भैया रो ये ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब देखिए तो समझ गए, ऐसे 2 2 3 6 6 2 0 0 2, ठीक है। ये क्या था, मेरा R था, ये R2 था, ये R3 था, ये C1 था, ये C2 था, ये C3 था। ओ क्या बोला भैया, रो को कॉलम में ट्रांसफर करो, कॉलम को रो में, अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे आर रो को काट के कॉलम लिख दिए, कॉलम को काट के रो लिख दिए, नहीं ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि रो है तो उसका नाम ही चेंज करके कॉलम कर दिया, कॉलम को चेंज करके रो कर दिया, नहीं। इसका क्या होता है, देखिए ये चीज नहीं होगा। एक सेकंड, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है a इक्वल टू, ये हमें ज्यादा कुछ देखने को a इक्वल टू ही माना जाएगा, क्वेश्चन में रहता है 2 3 4 6 2 3, ठीक है। ये क्या है मेरा R1, ये क्या है R2, ठीक है, ये क्या है C1 C2 C3, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है मेरे को ए का ट्रांसपोज करने, ए का क्या करने के लिए बोल रहा है, ट्रांसपोज करने। ए का ट्रांसपोज का मतलब ये नहीं कि रो का नाम कॉलम दे देंगे, कॉलम का नाम रो दे देंगे, नहीं, ये हम जस्ट बता चुके हैं, ये चीज ऐसे नहीं होगा।
तो जब भी मेरे को बोले क्वेश्चन में इसका ट्रांसपोज कर ले, क्या बोले ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का साइन देंगे, ठीक है। देखिए ये जो रो है ना 2 3 4, जब भी ट्रांसपोज का बात करें, जब हम क्या बताएं, रो का मतलब क्या बताएं, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन का मतलब क्या बताएं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्मेट में जो है वो क्या हो जाएगा, रो, वर्टिकल लाइन के फॉर्मेट में जो है वो क्या हो जाएगा, कॉलम। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में, किसी एक को भी करने से हो जाएगा, यही समझ में आया। जैसे हम क्या बताते हैं, ये रो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये रो है ना, ये रो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को कॉलम बताते हैं। इसमें कुछ नंबर है, मतलब एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये रो है, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्मेट में क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल में क्या बोलते हैं, कॉलम। समझ में आ गया, ये बताए थे। तो ट्रांसपोज करना मतलब कि रो को कॉलम में ट्रांसफर कर देना। ओ भैया, रो मतलब कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, इसको क्या करें, वर्टिकल फॉर्मेट में कर देंगे, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लाइन में कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको बस वर्टिकल लाइन में कर देंगे, हो गया। और जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में कर देंगे, हो गया ट्रांसपोज। समझ में आया, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे, कॉलम को रो में। तो ये कैसे करेंगे, तो बता दी, जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो था 2 3 4, इसको क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन बना देंगे, नंबर से, ठीक है। एक्चुअली ये जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ही हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में होता नहीं, बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। और जो वर्टिकल लाइन है इसको क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल में कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेट 2 3 4, इसको क्या करेंगे, कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में, वर्टिकल में करेंगे, किसमें करेंगे, वर्टिकल में करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिए, वर्टिकल लाइन में आ गया। उसी तरह 6 2 3, ये भी वर्टिकल लाइन में आ गया, हो गया ट्रांसपोज। इतना इजी था। अब क्या हो गया, अब देखो ये रो बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया, रो बन गया, ये क्या बन गया, ये रो बन गया, R1 R2 R3, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया, ठीक है। इसमें देखें तो दो रो था और 3 कॉलम था, इसमें देखें ट्रांसपोज के तो क्या हो गया, जस्ट उल्टा हो गया, 3 रो हो गया 2 कॉलम हो गया। क्वेश्चन में हमारा कितना था, 2 रो था 3 कॉलम था, बट हम उसको जैसे ही ट्रांसपोज किया तो इसमें क्या हो गया, 3 रो हो गया 2 कॉलम हो गया। समझ में आ गया, इसको कुछ नहीं किया भैया। अब देखो, अब बोले भैया रो को ट्रांसफर करना है कॉलम में, ठीक है। अब कॉलम को भी ट्रांसफर करना है रो में, तो आप तो सिर्फ रो को ट्रांसफर किए कॉलम में, आप तो सिर्फ रो को ट्रांसफर किए कॉलम में। एक सेकंड, फिर से कर देना, तो फिर से समझा रहे हैं। आपने तो भैया सिर्फ रो को ट्रांसफर किया, कॉलम को तो किया ही नहीं, ठीक है। देखिए जैसे ये ए का ट्रांसपोज किया ना, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये फॉर्मेट हुआ, ये मैट्रिक्स, हम क्या करें भैया, रो को ट्रांसफर करें, यानी हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल फॉर्मेट, 2 3 4 है, 2 3 4, इसके 6 2 3, यहाँ पे क्या हो गया भैया, ये रो 1 रो 2 रो 3 C1 C2, मतलब क्या बोले भैया, इसमें क्या देखा जाए तो रो कौन, इसमें ट्रांसपोज जैसे ही किए, रो होगी, रो बढ़ गया कॉलम कम हो गया। आप बोले भैया रो को भी ट्रांसफर करना है कॉलम में, कॉलम को भी ट्रांसफर करना है रो में, तो देखते हैं। आप तो भैया रो को सिर्फ ट्रांसफर किए कॉलम में, 2 3 4 2 3 4, पर आप तो कॉलम में किए नहीं, तो कॉलम अपने आप हो गया। कैसे, देखते हैं। कॉलम क्या है, 2 6 है, 2 6 है, कॉलम को किसमें ट्रांसफर करना था भैया, हॉरिजॉन्टल में, ये रो में करना था ना कॉलम को। तो देखिए कॉलम, ये सॉरी 2 6 क्या है, कॉलम है, कॉलम को क्या करना था, रो में ट्रांसफर करना था। तो यहाँ पे देखिए 2 6 क्या है, रो हो गया R1, उसके बाद यहाँ पे कॉलम क्या था, 3 2 था, यहाँ पे 3 2 R2 हो गया, उसके बाद C3 क्या था, 4 3 R3 हो गया, तो हो गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो बोला था यहाँ पे
कि द मैट्रिक्स विच चेंज इन द वैल्यू फ्रॉम रो टू कॉलम एंड वाइस वर्सा, इन अदर वर्ड्स सिंपली रो ट्रांसफर टू कॉलम एंड कॉलम ट्रांसफर टू रो। मतलब तो क्या बोल रहा है भैया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो को कॉलम में ट्रांसफर करना है, कॉलम को रो में ट्रांसफर करना है। अब भैया हम चाहे रो को कॉलम में ट्रांसफर करें या फिर कॉलम को रो में, एक ट्रांसफर करेंगे एक अपने आप हो जाएगा। अगर हम रो को कॉलम में ट्रांसफर करते तो कॉलम वाला रो अपने आप हो जाएगा, या फिर रो को कॉलम में करते तो कॉलम वाला रो में अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको हम बता चुके। आई थिंक ये सब आपको समझ में ट्रांसपोज वाला आ गया होगा। ये नहीं आया होगा तो फिर से रिवाइंड करके देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जो हम लोग करें ना इसका डायरेक्ट आप सवाल में यूज देखेंगे डायरेक्ट। तो ए का ट्रांसफर का मतलब क्या है, सिंपल सा बात है, रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रो का नाम काट के कॉलम कर दिया, कॉलम का नाम काट के रो कर दिया, नहीं। रो वाले जितने भी एलिमेंट सबको कॉलम में ट्रांसफर करेंगे, कॉलम वाले सबको रो में, किसी एक को करना है, एक अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करके हम दिखा दिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसका एक फॉर्मूला होता है, ये इनटू का साइन है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट आएगा, आपको कुछ सवाल दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे, ए इक्वल टू कुछ मैट्रिक्स दे देंगे, बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करो। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना ये होता है, सबसे पहले फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना कैसे होगा। तो क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसफर इक्वल टू है। अब देखो ये ए का ट्रांसफर अभी सीख चुके हैं हम, अभी 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 ए का ट्रांसफर सीखे हैं कैसे होता है। हाँ, अब ये आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब सोचिए, अभी जस्ट थोड़े पहले सीखे। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो भैया ये डिनोटेड बाय आई, डिनोटेड बाय आई। तो सिंपल सा बात है ये, ए का ट्रांसपोज समझ में आ गया। फिर फॉर्मूला इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक है। तो भैया ए का ट्रांसपोज हम सीख लिए, आई भी सीख लिए, बट ये ए क्या है, तो ए का टेंशन मत लीजिए, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू 236 236 246, ये क्या हो जाएगा ए। सपोज ये मान लीजिए ए दिया, ये दिया बोला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ करिए। ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल जब भी मैट्रिक्स में सबसे पहले फार्मूला याद रखिए क्या है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। यानी कि ए तो मेरे क्वेश्चन में दे दिया है, ए तो क्वेश्चन में दे दिया है ना, ये ए तो मेरा क्वेश्चन में दिया है। अब हमको चाहिए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे। ए का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, जस्ट ऊपर में बताए हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो। ट्रांसपोज करिए, फिर जो ट्रांसपोज करने के बाद आया, जैसे इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, सपोज मान लीजिए इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 236 236 246, ठीक है। ये ट्रांसपोज करने के आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इन दोनों के बीच क्या चीज का साइन है, इंटू का। इन दोनों को इंटू करेंगे तो पक्का आई आएगा। ये नहीं बोल रहे कि इसको इंटू करने से आई आएगा, क्योंकि हम जस्ट समझाने के लिए कोई सवाल लिखिए, बट हाँ आपको ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जो दिया रहेगा, जिसको ट्रांसफर करके उसको इंटू करके आई आएगा, ठीक है। तो इसको जैसे ही दोनों को इंटू करेंगे, हम क्या करेंगे इंटू, तो क्या निकलेगा, पक्का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूफ होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोले भी हम जस्ट पढ़ चुके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, मतलब कि डायगोनली क्या होना चाहिए, ये डायगोनली क्या होना चाहिए, डायगोनली क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बाकी का जितना एलिमेंट्स है वो सारे क्या होगा, जीरो होगा, तब जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो गए। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए मेरा क्वेश्चन में दिया है, ए का ट्रांसपोज कर दिया, उसको इंटू कर दिया, इक्वल टू आ जाएगा। अब भैया भैया क्वेश्चन भैया इंटू कर, हमको हमें बोला रहेगा 5 इंटू 4 तो इक्वल टू 20, तो कॉमन ये तो नॉर्मल इंटू आराम से हो जाएगा। बोलते हैं इसको मैट्रिक्स को कैसे इंटू करेंगे, कि मैट्रिक्स को कैसे इंटू करेंगे, तो मैट्रिक्स को कैसे इंटू करेंगे ये हम आगे आपको बताएंगे, अभी नहीं। अभी बहुत, अभी एक दो और बचा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे ऐड, इसमें ऐड का अलग, ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इंटू कर सके, ये सब आगे हम देखेंगे। अभी जस्ट ये याद है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ओके। उसके बाद ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला है ए प्लस ए का ट्रांसपोज
उसके आगे 1/2 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम कर सकते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज किए ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 दे दिए, एक ही बात है, कोई ये भी फार्मूला से ये भी बात वही है। क्योंकि देखिए अगर इसके आगे मान लीजिए इसके आगे हम 1/2 करते हैं, इसके आगे ये तो इंटू मैंने ये ऊपर ऊपर इंटू होता है ना, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ये वाला ये नीचे नीचे घुमा फिरेगा तो a प्लस a का ट्रांसपोज डिवाइडेड 2 तो आ ही जाएगा। तो ये एक फार्मूला होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का फार्मूला होता है कि ए तो मेरा कहाँ रहेगा, ए मेरा क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ए मेरा क्वेश्चन में रहेगा, उसका ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आगे 1/2 कर देंगे। जो मेरा सॉल्व होगा वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये उसका एक फार्मूला है, ये दिमाग में रखिएगा। कैसे इसको ऐड करते हैं, कैसे इंटू करते हैं, सब आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद है लास्ट स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ये देखो, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स देखा जाए तो एक तरह से सेम है, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज 1/2 बट ये प्लस माइनस का डिफरेंट है। क्या है, प्लस माइनस में डिफरेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था भैया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आगे 1/2, बट स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में क्या है भैया, माइनस है। अच्छा भैया अब तो यहाँ समझ में आएगा। अच्छा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में प्लस होगा, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में माइनस होगा। ये तो अभी सीख लेंगे, आपको 1 महीना तक याद भी रहेगा। बट एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि आया हुआ चीज हम लोग को ध्यान पे नहीं रहता, तो शॉर्टकट अब चीज बता रहे हैं जिससे आपको एग्जाम हॉल में मदद मिलेगा। मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से याद आ गया, बहुत तेज है, आपको बहुत अच्छे से आ गया, बट फिर भी एग्जाम हॉल में हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए। तो इसका ये कोई तरीका नहीं है या फिर कोई लॉजिक नहीं है, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। स्क्यू मैट्रिक्स देखो, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या है। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स देखा जाए सेंटेंस में तो ये छोटा है, स्क्यू मतलब यहाँ पे इसमें क्या लगा है, स्क्यू सिमेट्रिकल लगा, इसमें स्क्यू लगा है क्या, नहीं लगा है। तो जिसमें स्क्यू लगा होगा उसको हटा देंगे मतलब माइनस, और जिसमें स्क्यू नहीं है उसको लगा देंगे मतलब प्लस। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिमेट्रिकल मैट्रिक्स से आगे स्क्यू लिख दे, नहीं, इस समझाने के लिए बोला अगर जिसमें स्क्यू लिखा होगा, SKEW स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स स्क्यू लिखा होगा उसमें क्या करेंगे, माइनस मतलब हटा देंगे, और जिसमें नहीं होगा उसमें लगा देंगे। ये चीज याद रखिएगा, स्क्यू जिसमें लिखा होगा उसमें हटा देंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें लगा देंगे। हटा देंगे मतलब माइनस कर देंगे, यानी A माइनस A का ट्रांसपोज हो जाएगा, और लगा देंगे मतलब A प्लस A का ट्रांसपोज हो जाएगा। इज इट क्लियर, एक तरीका हो गया। मान लीजिए ये भी एग्जाम हॉल में समझ में नहीं आ रहा है, इससे भी याद नहीं हो रहा है, दिमाग एग्जाम में भूल गए, ये भी चीज भूल गए, तो सिंपल सा बात देखिएगा, जब भी इसको सिमेट्रिकल आप कहीं भी देखिएगा ना, ये बीच में ये लाइन रहेगा, माइनस के तरफ थोड़ा सा लग रहा, माइनस के तरफ थोड़ा सा लग रहा, माइनस की तरफ, ये आपको मतलब ज्यादातर मतलब 90% केस में ये चीज ऐसे ही रहता है, ज्यादातर ही रहते हैं, 100 भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको देखने लगेगी, माइनस का साइन लग रहा है, इसमें है क्या, नहीं है, बट इसके सिमेट्रिकल के बीच में है, ये है। ऐसे ये नहीं है कि इसके बीच में ये साइन है इसलिए माइनस हो गया, नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बस समझाने को दिमाग में याद है इसके लिए बता रहे। पहले स्क्यू वाला बात बताए, स्क्यू अगर रहेगा हटा देंगे मतलब माइनस, नहीं रहेगा लगा देंगे मतलब प्लस। और दूसरा बात क्या बोले, इन दोनों के बीच देखिए माइनस का साइन है इसलिए माइनस, इन दोनों इसके बीच नहीं है इसलिए प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये मेरा टाइप्स था कि मैट्रिक्स के तरह के होते। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है यहीं पे। आप लोग इसको क्या करिएगा ना, नोट्स बनाइएगा खुद से, हम ये पीडीएफ नहीं देने वाले हैं, आप खुद से इसको नोट्स बनाए, क्योंकि हम अगर ये दे देंगे तो ये फोन नहीं रह जाएगा, पीडीएफ में रह जाएगा, ये कभी कॉपी में नहीं उतरेगा। इसलिए खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा नहीं बोलते बट ज्यादा टाइम तक याद रहेगा कंपेयर टू पीडीएफ। तो यहीं पे टाइप्स खत्म होता है। इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है, उसके बाद फिर ये ट्रांसपोज का पार्ट देखेंगे, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का देखेंगे, वो सब अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि एक बार सारा कराने से फिर आप लोग भी कभी दिमाग हैंग होने लगेगा कि क्या एक ही बार में सब कुछ बता दिए, समझ में नहीं आएगा। तो इसी को पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने से खुद से नोट्स बनाइए जो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेरीज है, मतलब कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।